नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 19 जुलाई, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि शुक्ल चतुर्दशी। सूर्योदय का समय 5:23:26, सूर्यास्त का समय 6:57:34। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। देश के बैंकिंग इतिहास में 19 जुलाई को महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर 1980 में आया, जिसके तहत 7 और बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। तो इसी के साथ 25 बड़ी खबरों की ओर फटाफट बढ़ते हैं। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से होगी शुरू, कार्य दिवस होंगे 6। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा। 2 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। इस सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान 29 जुलाई को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मानसून सत्र को लेकर मंजूरी दे दी है। बता दें कि पंचम झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। 27 जुलाई और 28 जुलाई को मानसून सत्र नहीं चलेगा। शनिवार और रविवार के कारण दोनों दिन अवकाश रहेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी रांची से आ रही है, जहां कृषि मंत्री शिवराज का हेमंत सरकार पर हमला। कहा मूलवासियों का चल रहा है अल्पसंख्यक बनाने का खेल। झामुमो ने किया पलटवार। भाजपा के विधानसभा प्रभारी व केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की विजय के बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में महाविजय का संकल्प लेना है। महाविजय इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें झारखंड को बचाना है। हेमंत सरकार के संरक्षण में विदेशी घुसपैठ कर रहे हैं। अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो यहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वहीं झामुमो ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में बांग्लादेश से जितने भी घुसपैठ हुए हैं उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम वोटों के लालच में झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते हैं। खतरा सामने खड़ा है, इसलिए हमें भाजपा की सरकार बनाकर झारखंड की संस्कृति, परंपरा व जीवन मूल्य को बचाना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में योजनाबद्ध तरीके से मूलवासियों को अल्पसंख्यक बनाए जाने का खेल चल रहा है। कहा कि हमने सुना है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। जब जागता था तो सिर्फ खाता ही रहता था। गठबंधन सरकार में झामुमो व कांग्रेस 2 कुंभकर्ण है जो केवल रोटी नहीं खाते, ये बालू, खनिज और पहाड़ भी खाते हैं। ये केंद्र का भेजा पैसा वो गरीबों के मकान भी खा जाते हैं। इन्होंने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इस पर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में बांग्लादेश से जितने भी घुसपैठ हुए हैं उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ही बीएसएफ और सीमा सुरक्षा बल आते हैं। सीमा की सुरक्षा करना और घुसपैठ रोकना गृह मंत्रालय की जवाबदेही है। तो गृह मंत्रालय झारखंड में घुसपैठ कैसे होने दे रहा है? श्री भट्टाचार्य ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ही स्वीकार किया है कि असम और त्रिपुरा में भी घुसपैठ हो रहा है। दोनों राज्यों में भाजपा का शासन है। देश में घुसपैठ को बढ़ावा तो भाजपा ही दे रही है। दरअसल इनको मदरसा बंद करना है। देश भर में सबसे अधिक मदरसा तो यूपी में है, तो वहां बंद कराएं। इनके शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि जो हमारे साथ है उनका ही विकास होगा। आगे श्री भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के लोग दरअसल घोर सांप्रदायिक हैं। इनके नेता एक शांतिप्रिय राज्य में आग उगलने आते हैं। अगली खबर देखिए, धनबाद से आ रही है, जहां पांडरपल्ला में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, 6 से अधिक घायल, आधी रात बनी शांति। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला स्थित कुम्हारटोली में बुधवार की शाम 5 बजे तय रूट से अलग मोहर्रम का जुलूस निकाले जाने को लेकर तनाव पैदा हो गया। इस दौरान 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से रुक रुक कर काफी देर तक पत्थरबाजी हुई। झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। झड़प की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन रेस हो गया। डीसी माधवी मिश्रा, एसएसपी एचपी जनार्दन, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, सिटी एसपी अजित कुमार समेत कई वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंच गए। बोकारो से भी पुलिस बल को बुलाया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के अमन पसंद लोग सामने आए और रात 12 बजे मामला शांत करा लिया गया। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां जुगसलाई और कदमा के मोहर्रम जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीनी झंडा। मोहर्रम जुलूस के दौरान जुगसलाई और कदमा में फहराए गए फिलिस्तीनी ध्वज के कथित आरोपों में कार्रवाई की मांग करते हुए सनातन उत्सव समिति ने सिटी एसपी ऋषभ गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार को समिति के संस्थापक चिंटू सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस मुख्यालय के समक्ष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन को मामले की संवेदनशीलता के निमित्त अविलंब संज्ञान लेने का आग्रह किया गया। समिति के चिंटू सिंह ने कहा कि धार्मिक आयोजन में आतंकवाद संगठन हमास को संपोषित करने वाली फिलिस्तीनी का ध्वज लहराकर जानबूझकर हिंदुओं को चिढ़ाकर उकसाने का
का षड्यंत्र रचा गया है। जुगसला और कदमा में भी ऐसे संगीन मामलों के कथित वीडियो और दावे सामने आए हैं। जिला प्रशासन को इस ध्वज को लहराने के पीछे के उद्देश्यों की जांच करनी चाहिए। आरोप लगाए कि इस वारदात में शामिल लोग बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, देवघर से आ रही है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सश्रम सजा, साथ में 20,000 का लगा जुर्माना। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के दर्ज पॉक्सो एक्ट केस संख्या 15/2019 के मामले में एडीजी 3 सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने देवघर जिला अंतर्गत पालोजोरी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के रहने वाले संजय पंडित को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से 6 माह की सजा काटनी होगी। मामला को लेकर बता दें कि दोषी पाए गए संजय पंडित पर 8वीं क्लास की छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पीड़िता के पिता के बयान पर पालोजोरी थाना में 30 मार्च 2019 को केस दर्ज हुआ था। दर्ज मुकदमे के अनुसार पीड़िता वर्ग अष्टम में पढ़ाई कर रही थी, जिसे आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी शादी से मुकर गया तो मामला थाना पहुंच गया और केस दर्ज हुआ। पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने 10 लोग की गवाही दिलाई और दोष सिद्ध करने में सफल रहे। बचाव पक्ष से अधिवक्ता गुडन पंडित ने पक्ष रखा। पीड़िता को संघर्ष के बाद छठे साल में न्याय मिला। अगली बड़ी खबर देखिए, बोकारो से आ रही है, जहां माँ पापा माफ करना, जिसे बहुत प्यार किया उसी ने धोखा दिया कहकर फंदे से झूल गई 12वीं की छात्रा। बोकारो थर्मल केंद्र विद्यालय की 12वीं की छात्रा एवं गोविंदपुर डी पंचायत की बैसाखी कॉलोनी निवासी आनंद बर्णवाल की 18 वर्षीय पुत्री ने घर में ही फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार सुबह की है। कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसमें मृतका ने लिखा है कि माँ पापा मुझे माफ करना, जिसे हमने बहुत प्यार किया उसी ने धोखा दिया। अगली बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां मोहर्रम के दौरान हुई झड़प मामले में 3 पुलिस हिरासत में, भाजपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह में मोहर्रम के दौरान हुई झड़प और पथराव मामले में पुलिस ने देर रात को 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इधर पुलिस के इस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा और भाजयुमों ने संयुक्त रूप से नगर थाना के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया है। इस गिरफ्तारी को लेकर भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार की रात लगभग 10 बजे मौलाना आजाद चौक के पास आ रहे जुलूस को लेकर सी मोहल्ले के पास 2 पक्षों में झड़प हो गई थी। उस झड़प में दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ था। उपद्रवियों ने जहां एक स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया था, वहीं एक दुकान के शीशे को भी तोड़ दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों को लेकर पुलिस ने बैठक की और मामले को शांत कराया। वहीं देर रात से ही उपद्रवियों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया गया था और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही थी। देर रात पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। अगली खबर देखिए, गढ़वा से आ रही है, जहां मां के सामने बेटी के साथ हुआ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। थाना क्षेत्र के सोंदा गांव में मां के सामने बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार सोंदा गांव के एक शादीशुदा महिला के साथ गांव के ही युवक यशवंत सिंह ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले आरोपी का मोबाइल गुम हो गया था। मोबाइल खोजने के बहाने आरोपी युवक यशवंत बुधवार की रात 11 बजे शादीशुदा महिला के घर पहुंचा तथा दरवाजा खुलवाया। पीड़िता की मां के दरवाजा खोलने पर वो अंदर चला गया। घर में पीड़िता और उसकी 5 वर्षीय बेटी अकेले घर में सो रही थी। घर में घुसने के बाद आरोपी सो रही मां बेटी के पास चला गया। उसने बूढ़ी मां को जान से मारने की धमकी देकर उसके सामने ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। सुबह होते ही पीड़िता अपने मां के साथ थाना पहुंची और घटना की जानकारी थाना प्रभारी को दी। इस पर थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला को 164 बयान दर्ज के लिए गढ़वा न्यायालय भेज दिया है। अगली खबर गुमला से आ रही है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, गांव के समग्र विकास को लेकर हो एकजुट, एक दूसरे की मदद को रहे तत्पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विकास निरंतर प्रक्रिया है। एक साथ सबका विकास नहीं हो सकता है। अपने पास से जो लोगों की सेवा करता है वही बड़ा होता है। लगातार एकजुट होकर कार्य करने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। गांव के विकास को लेकर एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। आगे उन्होंने कहा कि जिनके पास सब कुछ होता है और वो किसी की सेवा नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं है। आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र का विकास समुचित नहीं हो सकता है, लेकिन लगातार एकजुट होकर कार्य करने से निश्चित सफलता मिलती है। वर्तमान में विश्वास में सेवा और विकास की आवश्यकता है और दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।